हेलो एवरीवन दोस्तों, तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो, शिवराज सिंह चौहान जी ने एक ट्वीट किया था कि अपने युवा बेटे बेटियों के कल्याण के लिए हमने एक और अनूठा और क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी और एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर इन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिलेंगी। अब आपके लिए ये जानना जरूरी है पहले तो एनआरए क्या है और एनआरए के द्वारा यदि आप क्वालिफाई होते हो और उसके बाद दोस्तों आपको क्या इस चीज़ का फायदा उठेगा, मतलब फायदा होगा या फिर इस चीज का लॉस होगा, इस बारे में पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखना। तो पहले एनआरए जान लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है और ये जानकारी को आपके अपने दोस्तों के सामने संग में शेयर करना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, एक देश एक परीक्षा क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। एनआरए क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। जो केंद्रीय कैबिनेट है इसने कल ही दोस्तों डिसीजन लिया है। कल ही मतलब आज तारीख कितनी है? आज 20 अगस्त है, यानी 19 अगस्त 2020 को डिसीजन लिया था। कि दोस्तों क्या डिसीजन लिया था ये मैं आपको बता देता हूँ। जो नेशनल रिक्रूटमेंट एक एजेंसी बनाई जाएगी, अभी वर्तमान में एसएससी, रेलवे और जो बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उन तीनों एग्जाम्स के लिए एक ही बार होगा। ठीक है, उन तीनों एग्जाम्स के लिए क्या होगा दोस्तों? एक ही बार पेपर होगा प्री के लिए, और मेंस के लिए एसएससी मेंस अलग से करवाएगा, बैंकिंग अलग करवाएगा और रेलवे जो भी है अलग करवाएगा। यानी जो पहला एग्जाम होगा वो एक होगा। इससे फायदा क्या है? इससे आपको अलग अलग फीस नहीं देनी पड़ेगी। इससे आपको इससे जो अपना सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 3 साल होगी, यानी 3 साल तक आपको फीस नहीं बढ़नी पड़ेगी। तो ये एनआरए फायदे के लिए है, इन वैकेंसीज के लिए। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको और जानकारी दे देता हूं। अब मध्य प्रदेश में यदि ये होता है तो पहली बात तो आप जानते हो मध्य प्रदेश यानी एमपी का सिलेबस क्या है। एमपी के सिलेबस में एमपी सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, इसके अलावा और भी जिस तरह जो भी आता है सारे चीज़ें आती है। और इसके अलावा एमपी पीएससी में आपको देखने को मिलेगा प्री का पूरा जो पेपर होता है उसमें ऑलमोस्ट क्या आता है? जीके आता है, यानी बच्चे उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब यदि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बन जाती है और केंद्रीय स्तर पे होगी, इसमें राज्य भी जुड़ सकते हैं, तो अपना मध्य प्रदेश भी जुड़ सकता है। जब ये जुड़ेगा दोस्तों तो एग्जाम क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम सेम होगा, इसका मतलब दोस्तों सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। जो एग्जाम नेशनल रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है वो डिसाइड करेगी, तो यानी सिलेबस पूरा चेंज हो गया। इसका मतलब जो आप अभी तक पढ़ रहे थे उससे अलग होकर आपको पढ़ना पड़ेगा यदि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अनुसार मध्य प्रदेश वैकेंसी यानी जॉब करवा है। और जान लीजिए, और मैं आपको बता देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, केंद्रीय सरकार क्या कह रही है। अभी दोस्तों केंद्रीय नौकरियों के लिए 20 से ज़्यादा एजेंसियां अभी टेस्ट करवाती हैं। हर साल 1.25 लाख भर्तियां होती हैं। एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, गैर तकनीकी पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षा यही एजेंसी करवाएगी जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ये आपको याद रखना है। ये एजेंसी ज़्यादातर जो ग्रुप बी और सी के जो गैर तकनीकी पद होते हैं उनके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे सीईटी कहते हैं। जैसे आप वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश में आप सभी जानते हो, ये जो अपना पेपर होता है ना कंप्यूटर का, आप सभी जानते हो, जिसमें एक तरह से आप ये सीपीसीटी आप कर लोगे। क्या होता है सीपीसीटी आप समझते हो ना? ये जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो इसी तरह केंद्रीय स्तर पर होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सिलेबस सेम रहेगा, आप सभी जानते हो। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं को लॉस हो सकता है यदि मध्य प्रदेश में है। आपको करना है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ही एक अलग से वैकेंसी बनाइए, आयोग बनाइए और ऐसा डिसाइड कीजिए कि वो आयोग करेगा। इसमें भी कहीं ना कहीं लॉस होगा उन स्टूडेंट्स को जो कहीं ना कहीं, देखिए 10th स्तर पे अलग होगा, 12th स्तर पे अलग होगा और ग्रेजुएशन जो स्तर है उस पे अलग अलग दोस्तों क्या होंगे? एग्जाम होंगे। मतलब अलग अलग डिसाइड किया जाएगा, सर्टिफिकेट होगा। तो ग्रेजुएशन वाला तो 10th के भी भरेगा और अपना परफॉर्मेंस हर बार सुधारेगा। 1 साल में इसको 2 बार भरा जा सकता है। ठीक है, इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले वैकेंसी के अनुसार अगली परीक्षा में बैठ सकेंगे और इस फैसले से हर साल सरकारी नौकरियों की परीक्षा में बैठने वाले 3 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? आवेदन की जो आप बार हर आयोग के लिए फीस भरनी पड़ती थी वो नहीं भरनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये हर जिले में आपका सेंटर बन जाएगा। तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको दूर दराज वाले इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों और क्या फायदे हैं। ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये देखिए अब इसको राष्ट्रीय एजेंसी कौन कौन सी परीक्षाएं कराएंगी। तो अभी वर्तमान में रेलवे, एसएससी और बैंकिंग की करवाएगी और आगे जाके ये कह रहे हैं कि सभी परीक्षाओं की एजेंसियां इसमें जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, तो सभी के लिए एक ही एग्जाम होगा।
अब कह रहे हैं क्या राज्य की एजेंसी भी इसमें शामिल होंगी कि नहीं होंगी, तो ये जो कह रहे हैं अभी सीईटी के स्कोर का इस्तेमाल उक्त 3 प्रमुख एजेंसियों के लिए होगा, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे। और कुछ समय बाद केंद्र की अन्य भर्ती एजेंसियां भी इसमें जुड़ जाएंगी और सीईटी का स्कोर केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा होगा। यानी निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट क्षेत्र में भी यदि आपके ये जो बनेगा सर्टिफिकेट, इसमें यदि अच्छा स्कोर होगा तो भी आपको प्राइवेट की वैकेंसी यानी जो प्राइवेट की जॉब है उसमें भी फायदा मिलेगा। राज्य की जो जॉब है उसमें राज्य सरकार क्या डिसाइड करती है, पर मध्य प्रदेश सरकार डिसाइड करती है, तो ये मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए लॉस सिद्ध हो सकता है। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आगे की क्या प्रक्रिया हो, कैसे हो, राज्य के अलग लिए अलग से बनाई जाए, तो ये भी हो सकता है। तो सीईटी क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी? नहीं। अब सीईटी क्वालिफाई यदि वो करता है तो सिर्फ जो टायर 1 होता है ना, जैसे एसएससी में आप सभी देखते हो टायर 1 होता है, फिर टायर 2 होता है, यानी मेंस का होता है, टायर 1 होता है, तो टायर 1 होगा क्वालिफाई, फिर टायर 2 तो एसएससी खुद ही करवाएगी। ठीक है, और सीईटी में शामिल कोई भी परीक्षार्थी वैकेंसी के अनुसार अगली उच्च स्तरीय परीक्षा के लिए सभी एजेंसियों के पास अपने आवेदन कर सकता है। इसके अलावा देखिए आपके बहुत से और भी डाउट होंगे, जैसे दोस्तों जैसे डाउट क्या होगा ये आप देख लीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, सीईटी स्कोर के आधार पर यह एजेंसियां वही अलग से टायर 2 टायर 3 होगा। कुछ सरकारी विभागों में अब आपके लिए पता होगा दूसरे चरण की होती नहीं है, डायरेक्ट क्या होता है, मेडिकल होता है या फिजिकल होता है। तो इसमें आप याद रखना टायर 1 पास करते हो और उसके आधार पर दोस्तों फिजिकल और मेडिकल के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, तो दूसरे चरण की परीक्षा समाप्त करने और सिर्फ सीईटी स्कोर के आधार पर कैंडिडेट्स को फिजिकल और मेडिकल टेस्ट कर नियुक्त देने के भी संकेत दिए गए हैं। अभी कंफर्म नहीं किया गया है, एजेंसी बनेगी इसके बाद डिसाइड किया जाएगा। अब देखिए 12वीं पास या ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती परीक्षा अलग होती है, ऐसे में सीईटी में क्या व्यवस्था की जाएगी। तो देखिए दोस्तों एनआरए जो एजेंसी बनेगी वो 3 स्तर पर होगी, 10th स्तर पर, 12th स्तर पर और ग्रेजुएशन स्तर पर हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी और मैट्रिक पास उम्मीदवारों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होगी, लेकिन पाठ्यक्रम ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा कठिन और थोड़ा आसान हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, और उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम सेम रहेगा, ये याद रखना। अभी बैंक के लिए अलग है, एसएससी के लिए अलग है, रेलवे के लिए अलग है। उसके बाद देखिए सीईटी का स्कोर कितने साल तक वैलिड होगा और परीक्षा को आप कितने बार दे सकते हो। तो स्कोर जो है रिजल्ट जारी जिस दिन होगा उसके 3 साल तक वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। और उम्मीदवार जो है स्कोर बढ़ाने के लिए बार बार एग्जाम भी आप दे सकते हो। ठीक है, सीईटी में ऊपरी आयु सीमा भी मौजूदा नियमों के अनुसार रहेगी, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण मिलेगा एज में, यह आप याद रखें। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए उम्मीद ये परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी ये अभी कोई डिसाइड नहीं की गई है। पोर्टल के जरिए जैसे ही बनता है फिर क्या डिसाइड किया जाएगा, एग्जाम सेंटर क्या होगा, ये सारी व्यवस्थाएं बता दी जाएंगी। और ये भी याद रखना दोस्तों, इससे फायदा होगा, हाँ बिल्कुल फायदा होगा। आप दूर दूर यदि रह रहे हो गाँव में तो आपके जिले में ही सेंटर बना दिया जाएगा, आपको बार बार जो आप फॉर्म भरते थे उससे भी दोस्तों आपको निजात मिल जाएगी और भी बहुत सारी सुविधाएं हो जाएगी। साल में आप इसको 2 बार भर पाओगे। यदि बाई द केस आप एग्जाम नहीं दे पा रहे हो उस समय, कोई भी बीमारी वगैरह है, तो ये बाद में भी एग्जाम लिया जा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं इसकी। अब ये मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि ये हो जाता है, यानी ये ए नाम की एजेंसी कराती है एग्जाम, तो इसमें सभी फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब यदि मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है तो मध्य प्रदेश के जो युवा एमपी पढ़ रहे हैं वो उनको प्रॉफिट कहाँ पर मिलेगा या आप बताइए। और सिलेबस ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा, यानी अभी जो बच्चे सिलेबस पढ़ रहे हैं वो पूरा सिलेबस है जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी डिसाइड करेगी वो हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस हो रहा है। और भी देखिए जैसे बहुत से एग्जाम में प्री होता है प्लस मेंस होता है। ठीक है, मेंस होता है, तो प्री के लिए इनको ये वाला सिलेबस पढ़ना है और मेंस के लिए दोस्तों इनको अलग से ये पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो यानी वो एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस होगा, ये ऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस होगा, यानी और उसके ऊपर लोड पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हो ये किसके लिए हानिकारक होगा और किसके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके हमारे मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, इसके अलावा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाया गया और क्लास में पूरी चीज़ें याद हो गई हैं। तो अभी हाल फिलहाल ये एजेंसी नहीं आ रही है, तो हाल फिलहाल तो आप अपनी तैयारी कीजिए। 1 साल तो इसमें समय लग जाएगा, 1 साल नहीं तो 6 से 7 महीने लगेंगे। तो अभी तो आप अपनी फुल जो तैयारी है
वो रखिए और इसी आधार पर वैकेंसियां होंगी। और सबसे बड़ी बात है मामा जी, देखिए एक तो चल रहा है दोस्तों, आपको पता होगा, एक तो काय का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, इसके अलावा मामा जी देखिए किस आधार पर प्रयास कर रहे हैं कि इसको दूर करा जाए। तो आपको क्या करना है, एक तो रीट्वीट करना है, एक कमेंट करना है भयंकर तरीके से कि एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मत करो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी एनआरए बनेगी एजेंसी, फिर उसके बाद क्या होगा, क्या इस तरह होगा, कैसे एग्जाम होंगे, 7 से 8 महीने आगे सरक जाएंगे और वैकेंसी की अभी ज़रूरत है। तो मामा जी के पास जाके रीट्वीट जरूर कीजिए, कमेंट से ज़रूर कीजिए कि मामा जी इससे काम नहीं चलेगा, हमें जो इस आधार पर हो रही है वैकेंसी वही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, और प्लेलिस्ट ऑप्शन या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी आप बेस्ट देख सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।